हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आ रही है कि ईपीएफओ 12 तारीख तक एक बड़ा संज्ञान और एक जितने भी हमारे साथ में खड़ी संस्थाएं हैं वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा डिसीजन ले सकती हैं। उस बड़े डिसीजन में क्या, मैं इस विषय पे क्यों बात कर रहा हूँ, आपसे ये जानना काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अभी तक सिर्फ ये बताया जा रहा था कि उनकी पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द हो जाएगी और ईपीएस 95 पेंशन धारक जल्द ही उच्च पेंशन से लाभान्वित होंगे। लेकिन समय जो ही धीरे धीरे बीतता चला गया और सरकार कभी तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ जो तो बोलती थी कि नहीं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये अधिकार है, ये उनको मिलेगा, और कभी इस बात को कि भाई हम इस पे काम कर रहे हैं और जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सामने जो तो सर्कुलर पेश हो जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारक उससे लाभान्वित हो जाएंगे। हालांकि ईपीएफओ के भी कई सारे स्टेटमेंट थे जहां ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जानकारियां अपडेट जो तो ईपीएफओ के माध्यम से किया जाता रहा। लेकिन और जो जितनी भी संस्थाएं हैं जो ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि से संबंधित काम कर रही हैं, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाने से संबंधित, चाहे आंदोलन से हो या कुछ भी मतलब ऐसा काम हो जो ईपीएस 95 पेंशन धारक उससे लाभान्वित होंगे, उस विषय में काम करी थी। लेकिन हाल ही में अभी कुछ ऐसी जानकारियां सामने निकल के आ रही हैं जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो काफ़ी दुखी हुए कि उनकी पेंशन में वृद्धि अब जो तो होने में काफ़ी लेट लगेगा, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, और लाभान्वित होंगे या नहीं होंगे। इस कंडीशन में भी संस्था जो तो सामने आई और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो तो उनका मार्गदर्शन कर रही है कि जल्द ही उन्हें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी। लेकिन ईपीएफओ का जो सर्कुलर आया था उस सर्कुलर के मुताबिक बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक निराश हो गए और हताश हो गए। मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्थाओं के माध्यम से जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाने से संबंधित बातें करती हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पक्ष को बहुत ही मजबूती के साथ में सामने रख रही हैं। उन संस्थाओं का कहना यह है कि 12 जनवरी तक इंतजार करें, क्योंकि जो अल्टीमेटम नोटिस जारी हुआ है उस अल्टीमेटम नोटिस के जरिए वो सरकार से बात करेंगे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार मिलेगा या उनका अधिकार दिलाएंगे। तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और जिनके मन के अंदर में यह लग रहा है कि पेंशन में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, या ईपीएस 95 पेंशन धारक लाभान्वित होंगे या नहीं होंगे, अगला कदम क्या होगा, उनके लिए मैं बता दूं कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने भी जो आप लोगों के लिए अभी हाल ही में एक मैसेज दिया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो इसमें कामयाब होंगे, उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी। फिलहाल दोस्तों, आपके लिए यही जानकारी थी कि 12 जनवरी तक इंतजार करें। 12 जनवरी को कोई बड़ा सर्कुलर चाहे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से जो तो साझा किया जाए या कुछ भी बड़ा कदम उठाया जाए जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। यह जानकारी और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ में छोटे बड़े कोई भी अपडेट हो ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।